गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एस्कैरिस, जो कि फाइलम एस्केलमिंथिस का एनिमल है और ये एक पैरासाइट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनको सामान्यतः गोलकृमि कहते हैं और एस्कैरिस इस फाइलम का प्रमुख परजीवी है। यह मनुष्य का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परजीवी होता है। हम लेते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसका जो शरीर है वो लंबा बेलनाकार, दोनों सिरों पर शुंडाकार हल्का पीला गुलाबी रंग का होता है। शरीर की पूरी लंबाई पर आगे से पीछे 4 लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रीक्स या धारियाँ पाई जाती हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और 2 लेटरल। जैसा कि आपको ये शो किया गया है, एक डॉर्सल लाइन शो की गई है इसमें डायग्राम में। एपरेटस कौन कौन से होते हैं? अगले सिरे पर जो त्रिभुजाकार सिर है, अगले सिरे पर त्रिभुजाकार मुख 3 चौड़े लिप्स या लीबिया के द्वारा सुरक्षित रहता है। इनमें से एक मिड डॉर्सल, शेष 2 लेट्रोवेंट्रल होते हैं। लेट्रोवेंट्रल ये रहे हैं लेट्रोवेंट्रल, डॉर्सल ये है डॉर्सल, मिड डॉर्सल ये। इसके बाद प्रत्येक ओष्ठ में एक द्विशाखी मासल कोर, अंदर की सतह पर डेंटिकल्स, बाहरी सतह पर सेंसरी पैपिला। ये सेंसरी पैपिला होती है। मुख के पीछे अधर सतह पर मध्य में एक एक्सक्रीटरी पोर होता है। एक्सक्रीटरी पोर। फीमेल में जेनाइटल पोर तथा एनस दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल गोनोपोर और एनस अलग अलग होते हैं, जबकि मेल में जेनाइटल और एनस सामूहिक रूप से क्लोइकल अपर्चर में खुलते हैं, यानी कि क्लोइका में खुलते हैं, और ये क्लोइका क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। मेल के क्लोइकल अपर्चर से कभी कभी 2 पीनियल काइटिनी प्रवर्त बाहर निकले रहते हैं, जिन्हें पीनियल सीटी या स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, अब आता है पैपिली। प्रत्येक ओष्ठ की बाहरी सतह पर सेंसरी आउटग्रोथ होती है, जिन्हें पैपिला कहते हैं। डॉर्सल लिप पर 2 छोटी छोटी डबल पैपिला पाई जाती हैं। ये देखिए, ये डबल पैपिला पाई जाती हैं, दाएं बाएं होती हैं, जबकि वेंट्रोलेटरल लिप्स पर एक डबल पैपिला तथा लेटरल साइड में एक अकेला साधारण पैपिला होता है। इसके निकट ही एक विशेष एम्फिड नामक पैपिला होता है, जो कि स्वादग्राही होता है और अन्य सभी स्पर्शग्राही होते हैं। अब हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल, इसमें छोटा फेरिंग्स, एक लंबी इंटेस्टाइन और एक छोटा रेक्टम होता है। ये देखिए, एक छोटा फेरिंग्स, ये इंटेस्टाइन और ये रेक्टम। माउथ जो है 3 लेबिया द्वारा सुरक्षित एक त्रिभुजाकार छिद्र होता है, जो कि हमने अभी पहले वाले डायग्राम में देखा था। उसके बाद इंटेस्टाइन, फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन लगभग संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। इसकी डॉर्सल तथा वेंट्रल सरफेस चपटी हो। इसकी जो वॉल वो कॉल्यूमनर सेल्स के इकहरे स्तर की बनी होती है। ये है इंटेस्टाइनल सेल्स। जिसके बाहर आधारी तथा क्यूटिकल की
परत, पतली परत होती है। अंदर के स्वतंत्र सिरे से अंगुली के समान प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये देखिए, ये क्यूटिकल और ये माइक्रोविलाई। ये क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ ब्रश बॉर्डर भी बनाते हैं। इसमें मसल फाइबर का अभाव होता है। अब हम लेते हैं फेरिंग्स। माउथ बेलनाकार पेशीय ग्रसनी में खुलता है। इसकी भित्ति मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है जिसके चारों ओर रेडियल मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं। ये देखिए, ये रेडियल मसल्स और ये ग्लैंड्स। अंदर की ओर क्यूटिकल का स्तर होता है। 3 गहरी खांचे फेरिंग्स वॉल को 3 भागों में बांट देती है। ये 3 भाग में बांट दिया। प्रत्येक भाग में फेरिंजियल ग्लैंड होती है। क्यूटिकल अस्तर और बाहरी झिल्ली के बीच रेडियल मसल फाइबर्स के असंख्य समूह फैले रहते हैं जिनके संकुचन से ल्यूमेन फैल जाती है। अब है रेक्टम। इंटेस्टाइन के बाद एक छोटा रेक्टम होता है जिसकी वॉल में कॉलमनर सेल्स होती हैं। अंदर की ओर क्यूटिकल का, बाहर की ओर पेशी युतक का अस्तर या लाइनिंग होती है। मेल में रेक्टम क्लोएका में खुलता है। फीमेल में ये एनस द्वारा बाहर खुलता है। एनस दरार की भांति होता है और अग्र एवं पश्च ओष्ठों या लिप्स के द्वारा सुरक्षित रहता है। इसमें डिप्रेशर एनी नामक विशेष पेशी होती है। इसके बाद आता है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। एस्केरिस का भोजन मानव परपोषिका रुधिर तथा उसके इंटेस्टाइन में मिलने वाला पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पचा भोजन होता है। भोजन ग्रसनी की लयबद्ध पंपिंग क्रिया द्वारा चूसा जाता है। यद्यपि इसको पचा हुआ भोजन ही प्राप्त होता है किंतु कुछ पाचन इसकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीएज, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम्स के द्वारा होता है। इंटेस्टाइन की सेल्स द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है और स्यूडोसिलोमिक तरल द्वारा सारे शरीर में भेज दिया जाता है। भोजन की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन तथा कुछ वसा के रूप में मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस में संचित कर लिया जाता है। डिफिकेशन के समय डिप्रेशर एनी मसल्स रेक्टम की डोर्सल वॉल तथा पिछले लिप्स को ऊपर उठाकर सहायता प्रदान करती है। अब आता है रेस्पिरेशन। अन्य पैरासाइट्स की तरह यह एनएरोबिक श्वसन करता है। इस क्रिया में ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होता है जिससे CO2 व फैटी एसिड्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। यदि परपोषी की इंटेस्टाइन में फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होना संभव हो जाता है। परजीवी के अंदर साइटोक्रोम की कुछ मात्रा की उपस्थिति से यह ज्ञात हुआ है। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम सरल होता है। इसके शरीर में H आकार के तंत्र के रूप में केवल एक बड़ी एक्सक्रीटरी सेल होती है। ये देखिए, ये H तरह की सेल है। इस तंत्र में 2 लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं। ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है जो फेरिंग्स के नीचे एक ट्रांसवर्स कैनालिक्यूलर नेटवर्क, ये देखिए नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स कैनाल्स के द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। लॉन्जिट्यूडनल कैनाल शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है और दोनों सिरों पर बंद रहती है। ये बंद है। नेटवर्क से आगे की भुजाएं एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल कैनाल्स तथा पिछले भाग की पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल कैनाल्स कहलाती हैं।
जाल के ऊपर से एक छोटी टर्मिनल डक्ट निकलकर, ये देखिए टर्मिनल डक्ट निकलकर अधर सतह के मध्य में एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर खुलती है। उत्सर्जी कोशिका का न्यूक्लियस लेफ्ट लॉन्जिट्यूडनल कैनाल पर आगे की ओर स्थित रहता है। ये न्यूक्लियस। इसके अलावा अपेक्षाकृत 2 और छोटे केंद्रक ट्रांसवर्स कैनालिक्यूलर नेटवर्क पर स्थित पाए गए हैं, जिससे ये संभावना प्रकट होती है कि इस कैनाल सिस्टम का विकास एक से अधिक केंद्रकों से युक्त कोशिका से हुआ है। इसे रेंटे ग्लैंड सेल कहा गया है। अब ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यह है तंत्र अमोनिया व यूरिया का उत्सर्जन करता है, जो एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर त्याग